हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। देखिए हम आप लोगों के सामने आ चुके हैं वीडियो का पार्ट 3 लेके एक्सरसाइज 8.1 चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल क्लास 9 का जो वीडियो है उसके वीडियो के क्रम में पार्ट नंबर 3। इसके पहले के क्वेश्चन नंबर 1 2 3 हम भी पार्ट 1 और पार्ट 2 में सॉल्व कर चुके हैं। अभी हम इसमें क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया है ABCD is a rectangle in which diagonal AC is bisect angle A as well as angle C। तो AC क्या कर रहा है, A और C को बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है ना। बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल C। AC ये वाला, ठीक है ना। बाइसेक्ट करने का मतलब दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल और दिस साइड का एंगल, ठीक है। ए और सी को बाइसेक्ट कर रहा है। शो करना है ABCD इज अ रोम्बस स्क्वायर। ABCD को क्या प्रूव करना है, स्क्वायर। सेकेंड पार्ट क्या है, डायगोनल BD बाइसेक्ट एंगल B एज वेल एज एंगल D। इसी तरह BD को भी दिखाना है, ये भी जिस तरह से AC A और C को बाइसेक्ट कर रहा है, BD B और D को बाइसेक्ट कर रहा है। तो सोल्यूशन के क्रम में देखिए, इट इज गिवन दैट ABCD इज अ रेक्टेंगल। हमने मान लिया ABCD क्या है, एक रेक्टेंगल है, ठीक है ना। अगर ऐसा है तो एंगल ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल सी होगा, क्योंकि रेक्टेंगल में अपोजिट साइड क्या, सारे साइड 90 डिग्री है ही, तो ए इक्वल टू सी हो जाएगा। अगर ऐसा है तो हाफ एंगल ए इक्वल टू हो जाएगा हाफ हाफ एंगल सी। हाफ एंगल ए का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे एंगल DAC, एंगल DAC इक्वल टू एंगल DCA। DAC और DCA इक्वल है, ठीक है ना। अगर ऐसा है तो CD जो साइड CD है वह किसके इक्वल हो जाएगा, DA की। रीजन पता है, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर आल्सो इक्वल। ओके स्टूडेंट, इस रीजन से ये इक्वल हो गया, यानी ये वाला जो साइड है DA के इक्वल हो गया। और इसके साथ साथ हमको ये भी पता है, हाउ एवर DA इक्वल टू BC, DA ये BC के भी इक्वल है। और क्या है, AB इक्वल टू क्या है, CD। इसका रीजन क्या है, अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। रीजन क्या होता है, अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, ठीक है ना। तो अपोजिट साइड इक्वल होते हैं तो ये इसके भी इक्वल हो गए। इस तरह से हम देख रहे हैं कि आल साइड इक्वल हो गया। हेंस AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA, ये प्रूव हो गया। तो ABCD रेक्टेंगल तो था ही, और ऐसे अगर किसी रेक्टेंगल के आल साइड इक्वल हो तो उसको क्या कहते हैं, स्क्वायर कहते हैं। राइट कर दीजिए, ABCD इज अ rectangle and all of its sides are
and all of its sides are equal. Hence, ABCD is a square. ABCD is a स्क्वायर। ये चीज तो हो गया, फर्स्ट पार्ट था कि आपको ABCD को स्क्वायर प्रूव करना था। आइए सेकेंड प्रूफ स्टेप में आपको प्रूव करना कि डायगोनल BD बाइसेक्ट P एज वेल एज D। ओके स्टूडेंट, इसको भी सॉल्व करते हैं। अब लेट अस ज्वाइन BD, तो BD तो ज्वाइन किया ही हुआ ना, तो राइट करके लेट अस ज्वाइन BD, देखिए B से D को ज्वाइन करना है। इसके आगे देखिए क्या है, ट्रायंगल BCD की बात हो रही है। इन ट्रायंगल BCD, इन ट्रायंगल BCD अगर देखेंगे तो CD BC इक्वल टू क्या है, CD है। साइड्स ऑफ स्क्वायर इक्वल होते ही है, साइड्स ऑफ स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से अगर साइड इक्वल है यानी BC इक्वल टू CD है, तो एंगल CDB इक्वल टू हो जाएगा एंगल CBD के। CDB और CBD ये इक्वल हो जाएंगे। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ओके, अब आगे देखिए CDB जो हाउएवर एंगल CDB इक्वल टू एंगल ABD, CDB ये एंगल किसके बराबर हो जाएगा, ABD, इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। रीजन क्या है, AB पैरेलल है CD के एंड इट्स क्या है, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है ना, आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये इसका अल्टरनेट हो जाएगा जब ये पैरेलल है। इसी तरह एंगल CBD की बात हो रही है, CBD ये एंगल, ठीक है ना, इक्वल है एंगल ABD। CBD जो है ABD क्यों इक्वल हो गई, क्योंकि देखिए CDB यही इक्वल है CBD के भी, CDB CBD के इक्वल है और CDB इक्वल है ADP की, तो ये आपस में इक्वल हो ही जाएंगे। CBD और ABD अगर इक्वल हैं यानी ये और ये इक्वल हो गए, ठीक है ना। देन BD बाइसेक्ट एंगल भी यहां से निकल के आता है, देन BD बाइसेक्ट एंगल B। नेक्स्ट पे आते हैं आल्सो, राइट करिए, आल्सो एंगल CBD इक्वल टू है एंगल ADB के, CBD ADB के, CBD यानी ये वाला एंगल किसके इक्वल हो गया, ADB के, क्योंकि ये इक्वल साइड है, ठीक है ना। CBD ये वाला कह रहा है, ये वाला और ये वाला, ये नहीं, ठीक है ना, क्योंकि ये जो है पैरेलल लाइन हो गया तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया, ठीक है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल फॉर क्या चीज,
BC पैरेलल AD। अगर ये इसके पैरेलल है, ट्रांसवर्सल हो गया, तो ये इसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। अब देखिए जो CDB है, देखिए बच्चों यहाँ पे CDB इक्वल CBD के लिखिए, CBD की जगह CBD की जगह लिख सकते हैं CDB, ठीक है ना। इसी तरह यहाँ पे देख लीजिए CBD, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए CBD इक्वल है ABD की, यानी CBD ये इक्वल इसके है और यही इक्वल इसके है, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। CDB इक्वल टू हो जाएगा एंगल ADB, हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। CBD इक्वल ये नहीं, ये नीचे वाला CBD यहाँ इक्वल है CDB के, CBD इक्वल है ADB के। तो इस तरह से CDB और ADB यानी CDB और ADB ये क्या हो गए, दोनों इक्वल हो गए। तो इससे क्या प्रूव हो जाता है, BD बाइसेक्ट D, BD बाइसेक्ट D। ओके बच्चों, तो बच्चों देखिए मेरा प्रयास ये रहता है कि आपको आसान भाषा में इसको सोल्यूशन को समझा सकूं, और उम्मीद है आप लोगों ने पूरे सोल्यूशन को अच्छी तरह समझा होगा। अब आप लोगों से यही मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग मेरे वीडियो को लगातार वॉच करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, पेपर पेन लेके प्रैक्टिस करना मत भूलिए, तभी ये लंबा क्वेश्चन है, तभी आपको इस पे कमांड हो पाएगा। और शेयर भी करिए, और कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों की पूरी मदद कर सकूं। ओके बच्चों, आते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे। बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 5, इन पैरेललोग्राम ABCD 2 point P and Q are taken on diagonal BD such that DP equal to BQ, okay, so that APD congruent to CQB, APD congruent to CQB, this triangle और this triangle, और ये भी प्रूव करना है कि AP इक्वल टू CQ, साथ ही साथ AQB इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है CPD के, और यहाँ भी AQ इक्वल टू CP प्रूव करना है, और फिर लास्ट में प्रूव करना है कि APCQ इज अ पैरेललोग्राम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से, ठीक है ना। इसमें लेते हैं इन ट्रायंगल APD एंड ट्रायंगल CQB, इसकी बात करते हैं सबसे पहले। तो इसमें देखिए जो एंगल ADP है ये इक्वल हो जाएगा एंगल CBQ के। ADP समझ रहे हैं, ये वाला एंगल ये इक्वल हो जाएगा CBQ यानी इसके। अब देख रहे हैं ये और ये पैरेलल है, तो ये ट्रांसवर्सल हो गया, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया। लिख दीजिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल फॉर क्या चीज, BC पैरेलल AD, ओके। सेकेंड AD इक्वल टू CB, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल होता है, ठीक है ना। BQ इक्वल टू DP, ये देखिए BQ इक्वल टू DP ये गिवन है, ओके बच्चों। इस तरह से देयरफॉर ट्रायंगल ADP कॉन्ग्रुएंट प्रूव होता है, ठीक है ना, किसके, ट्रायंगल CQ, क्या नाम है यहाँ, CQB के, और वो भी कैसे, बाई SCS कॉन्ग्रुएंस, ओके रूल, ठीक है। ये पार्ट फर्स्ट हुआ। सेकंड में आ जाइए। वी हैव ऑब्जर्व्ड दैट
इफ ट्रायंगल ADP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CQBK, ADP यानी ये इसके कॉन्ग्रुएंट है, तो अब देखिए ये साइड इसका करस्पॉन्डिंग हो जाएगा, ठीक है ना। तो AP इक्वल टू CQ तो सीधा दिख रहा है, देयरफॉर AP इक्वल टू CQ, ये तो बाई CP/CT ही प्रूफ हो गया, ठीक है। आइए थर्ड पार्ट में देखते हैं, पार्ट नंबर थर्ड। इन ट्रायंगल AQB एंड ट्रायंगल CPD, अब दोनों में देखिए ABQ और CDP की बात कर रहा है। एंगल ABQ इक्वल टू एंगल CDP, ABQ ये वाला एंगल और दूसरा एंगल है CDP यानी CDP ये वाला। अब देखिए अगर ये इसके पैरेलल है, ट्रांसवर्सल है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा। राइट कर दीजिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल फॉर क्या चीज, AB पैरेलल CD, AB पैरेलल है CD के, ठीक है। ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल हो गया। AB इक्वल टू CD, इसका तो रीजन आप जान ही रहे हैं कि एक अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, ABCD पैरेललोग्राम है ही है। इसके अलावा BQ इक्वल टू DP, BQ इक्वल टू DP, ये ऑलरेडी क्या है, गिवन है, ये गिवन। इस तरह से ट्रायंगल, देयरफॉर ट्रायंगल AQB कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाता है ट्रायंगल CPD के, बाई AQB CPD के करना था, बाई व्हाट, साइड एंगल साइड, यस से यस कॉन्ग्रुएंस रूल से। अब नंबर 4 पे आइए, इफ ट्रायंगल AQB कॉन्ग्रुएंट प्रूव होता है ट्रायंगल CPD के, तो ऑटोमेटिकली देखिए क्या हो जाएगा, AQ जो होगा वो CP के बराबर प्रूव हो जाएगा, AQ CP के, क्योंकि अभी हमने ट्रायंगल जो लिया है वो क्या लिया, AQB लिया, ये वाला ट्रायंगल लिया है, और CPD ये लिया है, तो इसका करस्पॉन्डिंग साइड है। लिख दीजिए बाई CP/CT हो जाएगा। अब देखिए जो भी ये एंगल नंबर, फोर्थ पार्ट पे आ गए, मतलब इसका फोर्थ पार्ट तो ये हो गया। अब फिफ्थ पार्ट पे आ जाइए। फिफ्थ पार्ट में देखिए, फ्रॉम द रिजल्ट ऑब्टेन इन 2 and 4, फ्रॉम द रिजल्ट ऑब्टेन्ड इन सेकंड एंड फोर्थ पार्ट। सेकंड पार्ट में हमको मिला क्या, AP इक्वल टू CQ, ये वाला AP इक्वल टू CQ, और यहां से क्या मिला, AQ इक्वल टू CP, मिला ना। तो इसका मतलब है अपोजिट साइड जो है इक्वल है, तो यह क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा। लिखिए सिंस opposite sides are equal, hence APCQ is a पैरेललोग्राम। ओके बच्चों, अब ये आपका हो गया वीडियो का पार्ट नंबर 3 खत्म। अब इसके बाद आते हैं वीडियो के पार्ट 4 में, तब तक आप इसको लगाइएगा, कहीं जाइएगा।